pace up. Learn and grow. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं एडोलेसेंस का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उसके प्रॉब्लम्स और उसकी रेमेडीज यानी उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एडोलेसेंस के अंदर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, या आप हिंदी में उसको कह सकते हैं समस्याएं एवं समाधान। जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगी वहां उसका समाधान भी जरूर होगा, भले ही वो स्लो वर्क करेगा लेकिन करेगा जरूर। तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको हेल्प करते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले होता है मेंटल कंफ्यूजन। मेंटल कंफ्यूजन यानी हम क्या करें क्या नहीं करें। एक ऐसी स्टेज है टीनेज जहाँ पे बच्चे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से भी जूझते हैं, अपने कैरियर के बारे में भी सोचते हैं, उनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कौन हैं क्यों हैं। तो बहुत सारी मेंटल कंफ्यूजन चलती हैं साथ में। सेकेंड, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में देखा है, जो कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी पीरियड होता है गर्ल्स के लिए, और बॉयज के लिए भी बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रीडम। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रीडम यानी बच्चा खुद को ढूंढता है कि मैं कौन हूँ, मैं हर कुछ खुद से कर सकता हूँ, कोई मुझे गाइड ना करे, कोई मुझे बताए ना कि मैं कौन हूँ। और बहुत बार आपने सुना भी होगा कि बच्चों को कुछ भी बोलो तो वो चिढ़ जाते हैं कि हमें मत समझाओ। सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ रियलाइजेशन यानी मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ, सोसाइटी में मेरा इंपॉर्टेंस क्या है, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम यानी बहुत बार फैमिली के साथ, सोसाइटी में, फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट करने में उसको प्रॉब्लम होती है, बिकॉज उसके साथ बहुत सारे पैरेलल थॉट्स मन में चलते रहते हैं। डिसबिलीफ इन रिलीजियस कस्टम। बहुत सारे जब हम बोलते हैं मंदिर जाओ पूजा करो, तो वो बोलते हैं क्यों, ऐसा क्यों, वाई, नहीं मैं नहीं मानता हूँ ये सारी चीजों को। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा जाता है। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इनसिक्योर रहता है कि मैं क्या कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या कैसा मेरा फ्यूचर होगा। प्रॉब्लम रिलेटेड टू लव एंड सेक्सुअल रिलेशंस। प्रॉब्लम रिलेटेड बिकॉज इस पीरियड में वो प्यूबर्टी में आ जाता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और लव एंड सेक्सुअल रिलेशंस में भी उसका इंटरेस्ट आता है, और वो बहुत कंफ्यूज भी होता है कि कैसे उसको समझें। ऑक्यूपेशनल एंड बिजनेस रिलेटेड इश्यूज। ऑक्यूपेशनल यानी हम क्या फ्यूचर में करना चाहते हैं, और बिजनेस रिलेटेड इश्यूज यानी अगर हमें बिजनेस करना है, जॉब करना है, इतनी सारी चीजें हैं, हम क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, या किस फील्ड को चुनना है। ये एक बहुत बेसिक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हर एक बच्चा फेस करता है। तो अब इसके सॉल्यूशंस देखते हैं वन बाय वन। रेमेडीज जिनको हम कहते हैं। सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो मेंटल कंफ्यूजन के लिए है वो ये है कि भाई उसके इंटरेस्ट और टेंडेंसी और एटीट्यूड के हिसाब से उसको गाइड किया जाए। अगर बच्चा ड्राइंग में अच्छा है तो आप उसे आर्किटेक्चर के लिए बोल सकते हैं कि बेटा आप आर्किटेक्चर कर सकते हो। अगर मैथ में अच्छा है तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो। अगर लर्निंग, बायोलॉजी, ये सारी चीजें अच्छी हैं तो आप बायो लेके आगे बढ़ सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हो। अगर और कोई उसके इंटरेस्ट है तो आप उसमें उसको डाइवर्ट कर सकते हो, तो उसको डाइवर्ट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गाइड किया जाए, जिससे उसका मेंटल कंफ्यूजन दूर हो। प्रॉपर फिजिकल एजुकेशन नीड टू बी प्रोवाइडेड। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि फिजिकल चेंजेस उसको एक्सेप्ट करना, कई बार बहुत खुद को शाय फील करता है, तो उसको पहले ही प्रॉपर गाइडेंस दे दिया जाए कि ये सबके साथ होता है, इट इज नॉट ओनली विद यू। सेकेंड, वेराइटी ऑफ इमोशंस। बहुत सारे इमोशंस मन में आते हैं, अच्छे भी बुरे भी। तो कुछ हमको ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल में कंडक्ट करानी चाहिए जिससे उसको पता चले कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और अच्छे को वो एक्सेप्ट करता जाए और बुरे को वो छोड़ता जाए, उससे वो डाइवर्ट होता जाए। वेराइटी ऑफ इमोशन। Co-curricular activities should be given place in education which suppress or divert bad emotion and develop good emotions. Next, adolescent give utmost importance to his group and learn many things of conduct and behavior in it. Group activities should be organized in school. By participating, he can get education of socialism in a natural way. आपने देखा ही होगा कि
ये एक एज है जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स के साथ रहना पसंद करता है और बहुत सारी अच्छी और बुरी दोनों ही चीजें वो अपने ग्रुप्स में सीखता है। तो स्कूल को चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज करवाए कि वो अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करे और अच्छे लोगों को समझ पाए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और बहुत सारे इस तरीके से वो सोशलिज्म, सोसाइटी में रहना, कंडक्ट सीखता है। नेक्स्ट, एजुकेशन शुड बी प्लान इन सच अ वे दैट द इंटरेस्ट एंड फीलिंग ऑफ द एडोलेसेंट्स आर सेटिस्फाइड। अगर हम सिर्फ थ्योरेटिकल क्लासेस करेंगे, सिर्फ उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में करेंगे तो कोई भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहेगा। तो एजुकेशन ऐसी प्लान करनी चाहिए कि उनको इंटरेस्ट आए, कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करवानी चाहिए। कुछ क्लास में जैसे इंग्लिश टीचर पढ़ा रही है तो अलग अलग स्टूडेंट को एक एक कैरेक्टर दे दिया और एक प्ले कंडक्ट करवा दिया जिससे उसका इंटरेस्ट जगे। मैथ टीचर को चाहिए कि कुछ आउटसाइड एक्टिविटीज करके उनको चीजें समझाए, तो इस तरीके से उनका इंटरेस्ट जगेगा। Such method should be used by which adolescents can get opportunity for self-observation, reflection and resolving. कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवानी चाहिए जिससे उसे सेल्फ रियलाइजेशन हो। कई बार कुछ एक्ट देख के, कुछ प्ले देख के उसको मन में खुद में फील होता है कि मैं ये चीज गलत करता हूँ, ये चीज अच्छी करता हूँ, या कुछ ऐसे ग्रुप डिस्कशंस करवा के उनको सेल्फ रियलाइजेशन करवाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। मैंने 7th पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, टू एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन शुड बी सच दैट दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। हमें मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन ऐसी देना चाहिए जिससे वो समझ पाए कि क्या सही और क्या गलत है। Should be assigned responsible task and should be praised by fulfilling the responsibilities. सिर्फ हमें ये नहीं बोलना चाहिए ये बच्चा है इससे कुछ नहीं होगा, उसको डराना नहीं चाहिए, उसे छोटे छोटे टास्क देना चाहिए और जब वो उसे कंप्लीट कर ले, चाहे वो बहुत बहुत बेहतर तरीके से ना किया हो, फिर भी उसे प्रेज करना चाहिए जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन होगा और वो आगे बढ़ के आगे के बड़े टास्क करने के लिए रेडी हो जाएगा। चिल्ड्रन कॉपरेशन शुड बी टेकन इन एस्टैब्लिशिंग स्कूल डिसिप्लिन। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हो सकती है जहाँ पे हम चिल्ड्रन का कॉपरेशन ले सकते हैं कि भाई आप 10th क्लास के अगर बच्चे हो तो बाकी 6th 7th क्लास के बच्चों को देखो कि सब प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए हैं या नहीं है, वो प्रॉपर असेंबली के टाइम में नीट वेल अरेंज्ड वे में खड़े हैं या नहीं है, चुपचाप है या नहीं है, डिस्टरबेंस तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम उनको ही एक्टिविटी में स्कूल की डिसिप्लिन में इन्वॉल्व करके उनको हम कॉपरेशन सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम्स और रेमेडीज दोनों को ही एडोलेसेंस के। तो होपफुली आपको टॉपिक पसंद आया होगा। स्टिल कोई पॉइंट रह गए हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं butkushweta@gmail.com पर, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके पार्ट 1 आप जरूर देखिए, उससे आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस में डिटेल्ड एडोलेसेंस में कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके मीनिंग्स, डेफिनेशंस क्या हैं, और ये पार्ट 2 है। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम मे बी उसके और आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।